तू अगर ठाकुर जी को माफ करना चाहेगा तो ही उन्हें माफी मिलेगी। उल्टू तय कर ले उसे अपनी मां के साथ क्या करना है। बड़े घर की छोटी बहू शाम। रात गहरी थी। हवेली के आंगन में सन्नाटा पसरा था। हवा में एक बेचैनी थी, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। ठाकुर जी की आंखों में पश्चाताप नहीं बल्कि डर की लकीरें थीं। वो जान चुके थे कि अब उनकी चालाकी और झूठ का खेल ज्यादा दिन नहीं चलेगा। उसी समय अर्जुन कमरे में दाखिल होता है। उसके चेहरे पर गुस्सा और आंखों में सवाल थे। उसने कहा, पिताजी, क्या सच में आपने वो सब किया जो आहाना ने कहा? ठाकुर जी ने चुप्पी साध ली। चुप्पी जैसे हजार सच्चाइयां बोल रही थीं। अर्जुन ने ऊंची आवाज में कहा, आपने मेरी पत्नी की इज्जत पर वार किया। आप वो इंसान नहीं जिनकी मैं पूजा करता था। ठाकुर जी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कांपते हुए कहा, बेटा, मुझसे गलती हुई, लेकिन हालात ऐसे थे। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करते, दुर्गा देवी ने दरवाजा जोर से खोला और बोली, चुप रहिए ठाकुर जी, अब कोई सफाई नहीं चलेगी। अर्जुन, तुझे तय करना होगा कि तू अपने पिता को माफ करेगा या नहीं। पूरा घर इकट्ठा हो चुका था। बुआ जी, चिराग और बाकी नौकर सब के सब चुप थे। आहाना एक कोने में खड़ी थी। अर्जुन का दिल दो हिस्सों में बंट चुका था। एक तरफ उसका पिता था, जिसने उसके बचपन में उसे सिखाया था कि सच्चाई कभी मत छोड़ना, और दूसरी तरफ वही पिता अब झूठ के जाल में फंसे थे। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, मां, इंसाफ खून से बड़ा होता है। अगर ठाकुर जी ने सच में यह सब किया है तो उन्हें उनके कर्मों की सजा मिलनी चाहिए। दुर्गा देवी ने कांपते हुए कहा, तो तू अपने बाप को जेल भेजेगा? अर्जुन बोला, अगर भगवान भी मेरे पिता होते और उन्होंने यह किया होता तो हां, उन्हें भी सजा मिलती। आहाना की आंखों में उम्मीद की चमक थी। वो धीरे से आगे बढ़ी और बोली, अर्जुन जी, मैं किसी की बर्बादी नहीं चाहती, बस सच का सम्मान चाहती हूं। तभी ठाकुर जी ने हाथ जोड़ दिए। आहाना, मैंने तेरे साथ बहुत अन्याय किया, पर मुझे माफ कर दे। आहाना बोली, माफी तो वही मांग सकता है जो गलती मानता हो। आपने अभी तक ये नहीं माना कि आप गलत थे। पूरे माहौल में सन्नाटा फैल गया। ठाकुर जी ने धीरे से कहा, हां, मैं गलत था। दुर्गा देवी की आंखों से आंसू बह निकले। वो कहती हैं, हमने हमेशा परिवार की इज्जत के नाम पर गलत को सही माना, पर अब समझ में आया कि इज्जत सच से नहीं, इंसानियत से मिलती है। तभी दरवाजे पर पुलिस की गाड़ी की आवाज आती है। इंस्पेक्टर अंदर आता है और कहता है, हमें शिकायत मिली है ठाकुर प्रताप सिंह के खिलाफ। अर्जुन आगे बढ़कर कहता है, शिकायत मैंने की है क्योंकि अब वक्त है कि झूठ की दीवारें गिरें। पूरा घर सन्न रह जाता है। ठाकुर जी को हथकड़ियां लगाई जाती हैं। जाते जाते ठाकुर जी आहाना की ओर देखते हैं और कहते हैं, शायद अब मैं सुकून से मर सकूंगा। दुर्गा देवी जमीन पर बैठ जाती हैं। अर्जुन उनके पास जाता है। वो कहती हैं, तूने सही किया बेटा, लेकिन आज मां के दिल में तूफान है। अर्जुन कहता है, मां, तूने मुझे सिखाया था सच बोलना, आज मैंने वही किया। कैमरा धीरे धीरे आहाना के चेहरे पर जाता है, जो आंसुओं में भी मुस्कुरा रही है, क्योंकि उसने अपनी इज्जत ही नहीं, अपनी सच्चाई वापस पा ली थी।